तो चलो योद्धाओं, तैयार हो जाओ। ये है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का 5 मिनट का वॉरियर स्प्रिंट। एकदम फटाफट, तेज वाला रिवीजन, सीधा एग्जाम में फतेह के लिए। हाँ, तो इसी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर को एकदम मक्खन बना देते हैं। जोश एकदम हाई रखना, ठीक है? ओके, तो पहला सवाल, ये लाइफ प्रोसेसेस आखिर हैं क्या भला? देखो, बहुत सिंपल है। ये वो सारे ज़रूरी काम हैं जो किसी भी जिंदा चीज़ को जिंदा रहने के लिए करने ही पड़ते हैं। खाना, सांस लेना, बॉडी में सामान इधर उधर पहुंचाना, ये सब। हाँ, बिल्कुल। इसको ना ऐसे समझो, अपनी बॉडी एक मशीन है, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या हुए? उस मशीन का मेंटेनेंस और ऑपरेशन। इनके बिना तो मशीन ठप। आज हम इन्हीं में से कुछ मेन प्रोसेसेस पर फोकस करने वाले हैं। चलो, अब आते हैं सबसे जरूरी टॉपिक पर, जहां से सबसे ज्यादा नंबर बरसते हैं, न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। अरे भाई, हर वॉरियर को लड़ने के लिए फ्यूल तो चाहिए ना, बस वही है ये। तो देखो, न्यूट्रिशन के ना दो मेन टाइप हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे पौधे। और दूसरे होते हैं हम जैसे हेट्रोट्रॉफ्स, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और ये देखो, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट सवाल, क्या आप इन न्यूट्रिशन टाइप्स को पहचान सकते हो? चलो देखते हैं, क्योंकि बॉस यहाँ से एक सवाल तो पक्का है, लिख के ले लो। भाई, ये स्लाइड तो रिवीजन का ब्रह्मास्त्र है। ध्यान से देखो, मशरूम और कसकटा 2017, 2020, 2021, 2023 बार बार पूछा गया है। याद रखना, सैप्रोफिटिक मतलब सड़ी गली चीजों पर पार्टी करने वाला, और पैरासिटिक वो जो दूसरे जिंदा जीव से बिना उसे मारे खाना चुरा ले, एकदम शातिर। अच्छा, अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की। ये अपना फ्यूल बनाते कैसे हैं? इसका जवाब है दुनिया की सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ये 3 स्टेप्स रट लो, एग्जाम में बार बार आते हैं। स्टेप 1, क्लोरोफिल ने सनलाइट की एनर्जी को पकड़ा। स्टेप 2, उस लाइट एनर्जी से पानी को तोड़ा। और स्टेप 3, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके बना दिया ग्लूकोज, यानी पौधे का खाना। बस। तो पौधों ने तो अपना लंच बना लिया। अब हम हेट्रोट्रॉफ्स अपने खाने का क्या करते हैं? चलो फटाफट से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की सैर करते हैं। डाइजेशन के ये 3 मस्केटियर्स याद रखना। HCl ये जर्म्स का दुश्मन है, पेप्सिन ये प्रोटीन को तोड़ता है, और बाइल जूस ये फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और खाने को एल्कलाइन बनाता है ताकि बाकी एंजाइम्स काम कर सकें। शॉर्ट आंसर के लिए ये परफेक्ट है। अब सुनो, ये है VVIP टॉपिक, विली। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना उंगलियों जैसी लाखों छोटी छोटी चीजें होती हैं। इनका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना। सोचो, एक सीधी पाइप कितना पानी सोखेगी, और अगर पाइप के अंदर तौलिया जैसे रेशे हो तो बस विल्ली वही तौलिया है, एकदम जबरदस्त एब्जॉर्प्शन। ओके, तो खाना पच गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब उस खाने से एनर्जी निकालने का टाइम है, और वो काम करता है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन। देखो, 2 टाइप का रेस्पिरेशन है, एरोबिक और एनारोबिक। सीधा सा फंडा है। एरोबिक में ऑक्सीजन होती है और एनर्जी भी खूब निकलती है। एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होती और एनर्जी भी कम निकलती है। बस ये 3 मेन डिफरेंस याद कर लो, काम हो जाएगा। और अब आ गया है फाइनल राउंड, एग्जाम वॉरियर के की टेकअवेज। ये है वो पक्की बातें जो भूलना मना है। पक्की बात नंबर 1, डाइजेशन पेट में नहीं, मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, याद रखना। पक्की बात नंबर 2, खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बस यहीं पर सारा काम खत्म होता है। और पक्की बात नंबर 3, जो हर्बीवोरस होते हैं ना, मतलब शाकाहारी, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोरस से लंबी होती है। क्यों? अरे भाई, घास फूस में सेल्यूलोज होता है, उसे पचाने में टाइम लगता है, तो लंबा रास्ता चाहिए ना। ये रीजनिंग वाले सवालों का हॉट फेवरेट है। तो योद्धा, क्या अब फाइनल बैटल के लिए तैयार हो? इस 5 मिनट के स्प्रिंट के बाद मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल तैयार हो। अब जाओ और एग्जाम फतेह करके आओ।